नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हिडन इन्फ्लेशन क्या होती है, मतलब छुपी हुई महंगाई क्या होती है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम छुपी हुई महंगाई क्या होती है ये समझे, हिडन इन्फ्लेशन समझे, उससे पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट में कि इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है। हालांकि आप सभी जानते होंगे, बट इन्फ्लेशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दो टर्मोलॉजी में समझ सकते हैं। पहला तो ये कि किसी वस्तु की कीमत का बढ़ना, ठीक है, मतलब प्राइस क्या होना, इंक्रीज होना। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसे हम पहले 5 रुपये में खरीद रहे थे, आज इसी को खरीदने के लिए हमें 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब इसकी प्राइस क्या हो गई, सिंपल सी कि इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीज़, इसकी परचेसिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, मतलब इसकी क्रय शक्ति क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि पहले हमें इंडियन रुपीज़ के 5 रुपये पे करने थे इस पेन को खरीदने के लिए, आज हमें यही पेन खरीदना है बट हमें इंडियन रुपीज़ के क्या 10 रुपये पे करने, मतलब कि हमारी जो करेंसी है उसकी क्रय शक्ति क्षमता मतलब परचेसिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो प्राइस इंक्रीज हो गए या हमारी करेंसी की जो परचेसिंग पावर थी वो क्या हो गई, कम हो गई। दोनों एक ही बात है, दोनों हमें क्या समझा रही है, इन्फ्लेशन को ही समझा रही है। बट हमें क्या समझना है, हमें समझना है हिडन इन्फ्लेशन। और हिडन इन्फ्लेशन क्या होती है हम समझते हैं। ठीक है, हिडन इन्फ्लेशन मतलब छुपी हुई महंगाई। ठीक है, मतलब ऐसी महंगाई जिसमें प्राइस कांस्टेंट है। जैसे आपने देखा कि पेट्रोल में हम देखते हैं कि बहुत सारी महंगाई हुई तो क्या हुआ, उसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे हमने पेन का एग्जांपल लिया, 5 रुपये से 10 रुपये हो गए। परंतु हिडन इन्फ्लेशन में क्या होता है, हिडन इन्फ्लेशन में प्राइस कांस्टेंट रहते, प्राइस नहीं बढ़ते, परंतु उसमें आने वाली जो क्वांटिटी है, उस वस्तु की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती, कम हो जाती। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए कुछ लाया हुआ है, ये पार्ले जी। ठीक है, बचपन में आप सभी लोगों ने बहुत खाया होगा, बट आज हम इससे हिडन इन्फ्लेशन समझेंगे। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि प्राइस नहीं बढ़ रहा है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो चुकी, कम हो चुकी। जैसे ये पहले भी 5 रुपये में ही आता था, आज भी ये 5 रुपये में ही मैं लेकर आया है, मतलब इसका प्राइस नहीं बढ़ा, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, बट इसमें जो इसकी जो मात्रा है, ठीक है, इसमें मुझे याद है कि पहले लगभग 18 या 20 पीस आया करते थे, आज ये 9 या 10 पीस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ी, इसका एमआरपी नहीं बढ़ा, परंतु इसमें जो मात्रा जो आ रही थी, ठीक है, ये क्या हो गई, कम हो गई, मतलब क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो हिडन इन्फ्लेशन क्या है, हिडन इन्फ्लेशन में एमआरपी नहीं बढ़ रहा है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, परंतु उस वस्तु की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे कि अगर पेट्रोल में इन्फ्लेशन, हिडन इन्फ्लेशन होती तो क्या होता कि रेट 80 रुपये या 100 रुपये ही रहता, परंतु उसमें क्या होता कि मात्रा को कम कर दिया जाता। ठीक है, जैसे इसमें हो रहा है। तो आई होप कि आपको हिडन इन्फ्लेशन समझ में आई होगी और साथ ही साथ वीडियो भी अच्छा लगा होगा।